अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्टेबलाइज़र मेरे पास आया है, उसमें टाइमर सर्किट लगानी है, उसमें इंस्टॉल करनी है। तो मैं आप सब दोस्तों के साथ ये वीडियो पेश करूँगा कि ये किस तरीके से लगाई जाती है, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने इसका सवाल भी मेरे कमेंट में बहुत सी मर्तबा सवाल पूछा है कि इसको इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत सी इकसाम की सर्किटें होती हैं। आप कोई भी सर्किट ले सकते हैं। एक तो वीआर वाली होती है, एक तो बग़ैर वीआर वाली होती है, और एक आईसी सर्किट होती है, एक बग़ैर आईसी के ट्रांजिस्टर सर्किट होती है। फिर आप उसमें जो आपको मुनासिब लगे आप वो लगा सकते हैं। आईसी सर्किट का एक ये ख़ास बात है कि उसमें अगर आईसी ख़राब हो जाए तो आप उसमें आईसी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको लगाना बहुत ही आसान होता है आईसी को, क्योंकि आईसी में अपना एक ग्रिप लगा होता है जिसमें आईसी बग़ैर काविये से लग सकती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर आईसी वाली सर्किट इस्तेमाल करता हूँ। आईसी वोल्ट को बर्दाश्त करती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती। तो अगर आपके शहर में आईसी सर्किट नहीं मिले तो आप कोई भी सर्किट टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर में टोटल 4 कनेक्शन लगेंगे। पांचवा कनेक्शन एलईडी लाइट का होता है, जो सामने एक लाइट होती है। जैसे ही टाइमर ऑन नहीं होता तो वो लाइट चलती है। टाइमर ऑन होने के बाद वो लाइट बंद हो जाती है और दूसरी मीटर के साथ में जो टाइमर वाली लाइट होती है वो ऑन हो जाती है। तो वो अगर आप पांचवा कनेक्शन लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सिर्फ ये है कि दो 12 वोल्ट के लगेंगे और एक जो आउटपुट की तार होती है उसको आप बीच में से कहीं से भी काटें तो दो सिरे उसके बन जाएंगे। तो आप एक मेन में लगा दें, एक आउट में लगा दें, तो ये टाइमर के कनेक्शन इस तरीके से होंगे। और अगर आपको मज़ीद कुछ समझ ना आए तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरी वीडियो को जब आप आखिर तक देखेंगे तो आपको हर फॉल्ट के बारे में पता चलेगा और इसकी मुकम्मल मालूमात आपको हासिल होगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो ये जो तार मैंने काटी दोस्तों, ये जो आउट की तरफ जा रही थी, आउटपुट की तरफ जा रही थी, जो सॉकेट में लगती है आउटपुट की तार, उसको मैंने बीच में से काटा। तो बीच में से काटने के बाद अभी इसके दो सिरे बन गए। जैसा कि मिसाल के तौर पर दो तारें बन गई। अभी ये दो जगह पर लग सकती हैं, एक रिले के मैन में लगेगी और एक रिले के आउट में लगेगी। तो जैसे ही वोल्टेज आएंगे तो टाइमर इसको आउटपुट नहीं देगा। जो भी आगे से चीज़ लगी हो, फ्रिज हो, पंखे हों छत वाले, या कहीं बहुत सी जगहों पर वोल्टेज कम होते हैं, वहाँ पर छत वाले पंखे, सीलिंग फैन जिसको कहते हैं, वो भी इस पर चलाते हैं लोग। और उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिक की दुकान होती है, वहाँ पर कावी वगैरह कम वोल्टेज पर नहीं चलते, तो उसके लिए ये स्टेबलाइज़र लगाते हैं। या एलसीडी हो, एलईडी हो, या आम सादा टीवी हो, वो ज़्यादा तो लोग कम वोल्टेज में नहीं चलते, तो इसलिए इसमें लगाते हैं। तो इसमें टाइमर का बहुत ही अच्छा काम ये होता है कि जैसे ही लाइट आती है उस टाइम लाइट बहुत ही हाई होता ही है, क्योंकि बहुत से लोगों की जो भी मेन चीज़ें होती हैं ऑफ होती हैं। एसी हो, फ्रिज हो, डोंकी पंप हो, ऑलरेडी बंद होती हैं। तो जैसे ही वोल्टेज आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने सर्किट में एक जो आउटपुट की तार थी वो मेन में लगा दी, रिले का जो मेन पॉइंट होता है उसमें लगा दी, और जिसको कॉमन भी कहते हैं, मेन पॉइंट कहते हैं, कॉमन भी कहते हैं, आप कॉमन में लगा दें, बकाया आउट में लगा दें दूसरी तार। और रह गया 12 वोल्ट के कनेक्शन। 12 वोल्ट के सर्किट में बहुत ही आसान और सादा सिंपल से कनेक्शन है। वो इस तरीके से कनेक्शन लगेंगे कि एक इसमें डायोड लगा हुआ है जिससे 12 वोल्ट क्रॉस होकर गर्म वोल्ट बनते हैं, जैसे कि जमा वोल्ट बनते हैं। और एक जो है मनफी पॉइंट है, आप
मनफी कनेक्शन और जमा कनेक्शन की दो तारें यहाँ से निकाल लें। दो तारें जब आप निकालेंगे तो ये मेन सर्किट जो लगी हुई है 4 रिले की सर्किट लगी हुई है, इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको मेन कैपेसिटर कहते हैं। ये वोल्टेज पहले 12 वोल्ट या 14 वोल्ट इसमें आते हैं, फिर इसमें से मज़ीद आगे क्रॉस होते हैं। तो यहाँ से ही मैं 12 वोल्ट दूंगा जो टाइमर सर्किट होगी। आप दोस्तों का कोई भी सवाल हो और कमेंट बॉक्स में आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब देता रहूँगा। जैसा कि आप कैपेसिटर देख रहे हैं, सर्किट का जो मेन कैपेसिटर है आप देख रहे हैं, इसका एक मनफी साइड है, एक जमा साइड है। मनफी साइड कनेक्शन मनफी साइड में लगाऊंगा और जो रेक्टिफायर डायोड से क्रॉस होकर टाइमर को लग रहा है वो मैं जमा साइड में लगाऊंगा कैपेसिटर की। तो दोस्तों ये कनेक्शन बहुत ही आसान है, जैसा कि आपने देखा कि मैं इसको किस तरीके से कनेक्शन कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता करें। मज़ीद आपके लिए अगर कोई भी वीडियो आपको ज़रूरत हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करें, या मेरा व्हाट्सअप नंबर 033288122920, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर कोई भी अपना मसला या कोई भी ऐसी वीडियो अपनी मेरे व्हाट्सअप पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी ऐसी नई चीज़ बनाई हो, ऐसा भी कोई नया फॉल्ट हल किया हो, वो आप मेरे व्हाट्सअप जो नंबर है उसमें आप भेज सकते हैं। मैं आपके नाम से अपने चैनल में वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपने कोई भी ऐसा नया फॉल्ट हल किया है जो आप समझते हैं कि ये फॉल्ट बहुत ही मुश्किल फॉल्ट था जो आपने हल किया है, तो उसको मैं इंशाल्लाह अपने चैनल में अपलोड करूंगा। तो दोस्तों अभी मैं इसको जो टाइमर होगा वो भी आपको चेक कराऊंगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने इसको 220 वोल्टेज दिए हैं, जो इनपुट मीटर में आपको बाकायदा नज़र आ रहा है कि इसको मैंने 220 वोल्ट दिए हैं, लेकिन आउटपुट मीटर में वोल्ट फ़िलहाल कोई भी नहीं है और बिल्कुल ऑफ है। तो दोस्तों इसका टाइम तो तकरीबन 2 मिनट है, लेकिन मैंने वीडियो को कट करके आपके लिए इतना इंतज़ार करना बेहतर नहीं है और टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने वीडियो को कट करके आपको टाइमर ऑन करना दिखाया कि कैसे ये टाइमर ऑन होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं मैंने ऑफ़ किया, फिर टाइमर ऑफ हो गया। ये टाइमर लगाना बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।